जय श्री राम। आइए अब चलते हैं 50वें दोहे की ओर। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। ऐसे समय में जब माँ सीते का हरण हो गया है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत उदास हैं, परेशान हैं। ऐसे ही अवसर पर श्री शिव जी ने, श्री महादेव ने भगवान श्री राम को देखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा। इसी समय में भगवान श्री राम को उन्होंने देखा और क्या हुआ? उपजा हिया अति हर्ष विशेषा। और उनके हृदय में अपार हर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई, पुलकित हो गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। आँखों को भरकर, पूरी आँखों से, संपूर्ण आँखों से अर्थात पूर्ण हृदय से उनकी छवि को निहारते रहे। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान के स्वरूप को आँखों से भर के, नयन से भर के उन्होंने देखा। लेकिन कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। लेकिन यह समय उचित नहीं था, उचित समय नहीं जाना इस शोक के समय को उन्होंने, इसीलिए उन्होंने चिन्हारी नहीं की, अर्थात पहचान नहीं की, अपना परिचय भी भगवान श्री राम को नहीं दिया। केवल लोचन भर उन्हें देखकर हर्षित होकर वहाँ से हट गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जग पावन। सच्चिदानंद की, सत्य चित और आनंद की भगवान श्री राम की जय हो। अस कई चले मनोज न सावन। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी वहाँ से चल पड़े। चले जात शिव सती समेता। और बार बार उस अवसर को याद करके, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। और उनके दर्शन के आनंद से आनंदित होते हुए, उनके इस आँखों से, लोचन से जिस श्री राम को उन्होंने देखा था अभी अभी, उस आनंद को अपने अंदर महसूस करते हुए, आनंदित होते हुए माँ पार्वती के साथ वो वहाँ से चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेशु विशेषी। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती सुदशा शंभु कै देखी। भगवान श्री राम के स्वरूप को देखकर शंकर जी की जो दशा हो रही है, जो स्थिति है, उसे देखकर माँ पार्वती अत्यंत संदेह में पड़ गई। उनके मन में अनेक शंकाएं उठने लगी। उर उपजा संदेह विशेषी। उनके उड़ में, हृदय में अजीब तरह की शंका होने लगी, विशेष प्रकार की शंका होने लगी। क्या? शंकर जगत बंद्य जगदीशा। जिस शंकर जी की पूरा जगत वंदना करता है, संपूर्ण जगत में जिनकी वंदना होती है, जो जगत के ईश्वर हैं, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जिनके चरणों में सुर, नर और मुनि शीश नवाते हैं, वो ऐसे व्याकुल क्यों हैं? यह बात उनकी समझ में नहीं आ रही। तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबितासु बिलो की, अजहु प्रीत उर रहित नरो की। ऐसे शिव जी जो सारे संसार को चलाने वाले हैं, जो देवों के देव हैं, उन्होंने तिन्ह नृप सुतहि किन्ह परनामा। उन्होंने एक राजपुत्र को, नृप के सुत को, उनके पुत्र को
सच्चिदानंद कहा, कही सच्चिदानंद परधामा, और उनको सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया। भये मगन छवि तासु बिलो की, और उनके छवि को देखकर इतना प्रेम मग्न हो गए हैं, इतने खो से गए हैं, इतने उत्साहित और आह्लादित हो गए हैं। अजहु प्रीत उर रहित न रोकी। जिस प्रकार की प्रीत उनके अंदर में हो रहा है, उस प्रीत को वो रोक नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति को देखकर माँ भवानी अत्यंत अचंभित हो गई हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अच अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत भेद। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, धबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। ऐसे ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अज अकल अनीह अभेद, जो अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित और भेद रहित हैं। सो की देह धरी होई नरा, ऐसे देवता क्या नर का भेष धारण करेंगे? सो की देह धरी होई नरा, वह देह धारण कर नर बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। जा ही न जानत वेद, जिसे वेद भी नहीं जानते, जिनका ज्ञान वेदों को भी नहीं है, ऐसे नर के रूप में क्या नारायण पैदा होंगे? यह सोचकर माँ पार्वती अत्यंत अचंभित हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये हमारे शंभु को क्या हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम के श्री चरणों में नमन, माँ पार्वती के श्री चरणों में नमन और महादेव को विशेष नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।